ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा अप्लाई किया, अनफॉर्चुनेटली आ गया रिफ्यूज़ल, देन डोंट बी डिसअपॉइंटेड क्योंकि आपका स्टडी अब्रॉड ड्रीम अभी ख़त्म नहीं हुआ। आपको जस्ट अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, आपको अपना ड्रीम नहीं ख़त्म करना। सो गाइस, योर फ्यूचर इज़ बिगर देन अ कंट्रीज़ पॉलिसी। यू हैव टू जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स एंड थिंक समथिंग। जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आप कंसिडर कर सकते हैं ऑल्टरनेट्स। ऑल्टरनेट्स कंसिडर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्यों ध्यान रखना है, आज के वीडियो में जानते हैं। अगर आपका ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखनी है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू इम्पॉर्टेंट अपडेट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच कैन हेल्प यू अ लॉट इन अचीविंग योर ड्रीम ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। सो काइंडली वॉच के लाइन। अगर ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम लोग आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपको करियर गाइडेंस देते हैं। आई मीनाक्षी फ्रॉम मेंशन करियर कंसल्टेंट्स। सो सबसे पहले, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल आ गया, जानिए क्या रीज़न है आपके रिफ्यूजल का। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया काफ़ी टाइट स्क्रूटनी कर रहा है, वो चाहे आपके फंड्स हो, आपके स्पॉन्सर का सोर्स ऑफ इनकम हो, आपके अकेडमिक्स हो, आपका लैंग्वेज स्कोर कार्ड है, किसी भी चीज़ को लेके अगर एम्बेसी ऑफिसर समवेयर इज डिससेटिस्फाइड, दैट पर्सन गिव्स यू रिफ्यूजल। आई अंडरस्टैंड ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होती है, लेकिन गाइस इस टाइम पे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको प्लान करना अपना फ्यूचर। तो फ्यूचर प्लानिंग करते समय इससे पहले कि आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्ट में आप अपने प्रोफाइल के बारे में सोचिए, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ में आपके फंड्स आपके स्ट्रेंथ है, आपके स्पॉन्सर जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपका स्ट्रेंथ है, या आपके अकेडमिक स्कोर बहुत अच्छे हैं, या आपका लैंग्वेज स्कोर जो है, चाहे आपने पीटी किया हो चाहे आइल्स किया हो, जौन सा भी एग्जाम दिया है उसमें स्कोर बहुत अच्छा है, या इसमें से किसी में कमी है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। और साथ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जानना आपका पर्पस ऑफ स्टडी। आप किस पर्पस के लिए बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, वाई नॉट योर ओन नेटिव लैंड जहाँ पे आप स्टडी करेंगे। आपका लॉन्ग टर्म प्लान सिर्फ पीआर लेने का है, या आप वहाँ पे वर्क का एक्सपोजर लेना चाहते हो, या आप वहाँ की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है जिसे वो एजुकेशन देते हैं, या आपका प्रोग्राम वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ अच्छा सीख सकते हो। एनीथिंग विच यू ड्रीम अबाउट, विच यू थिंक इज अप्रोप्रिएट, आप उसके बारे में ज़रूर सोचिए। उसके बाद आप प्लान कीजिए कि आप कौन सी कंट्री चूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी फंड से। अगर फंड्स आपकी वीकनेस है, कंसिडर जर्मनी। कनाडा में भी जीआईसी पे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके फंड्स बहुत स्ट्रांग है, न्यूजीलैंड इज नेबरिंग लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आप न्यूजीलैंड को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके फंड्स को लेके काफ़ी टाइट स्क्रूटनी करते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें, न्यूजीलैंड इज क्वाइट पॉजिटिव, क्योंकि वो आने वाले टाइम में अपने वहाँ पर मतलब न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर को बढ़ाने जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी वो पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। गाइज, यूके कैन ऑल्सो बी इन योर लिस्ट टू चूज टू स्टडी ओवर देयर, क्योंकि यूके में भी सिर्फ 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने होते हैं। इसका इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं रहता जैसा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का रहता है। सो दिस इज ऑल अप टू यू कि आपका प्रोफाइल का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर फंड्स को लेके है तो मैंने आपको कुछ कंट्रीज जो है सजेस्ट कर दी। सो अब बात करते हैं प्रोग्राम से। सबसे पहले यूजी या पीजी जिस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं, उस प्रोग्राम का आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मीन्स आपने यहाँ पे जो स्टडी किया है, नॉन मेडिकल में किया है, मेडिकल में किया है, या आपने बिजनेस मीन्स कॉमर्स में किया। अगर कॉमर्स में किया है, यूके कैन बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बिजनेस के प्रोग्राम्स वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने लाइक आर एंड डी में आपका इंटरेस्ट है, आप चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों या आप बायो के बैकग्राउंड के से हों, तो आपके लिए जर्मनी कैन बी द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पर आर एंड डी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में, एआई हो गया, आईटी हो गया, आप इस तरीके के प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट के गैदर कंसिडर यूएसए, बिकॉज आपका फ्यूचर वहाँ पे ब्राइट होएगा, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, लर्निंग बहुत अच्छी होगी। सो प्रोग्राम्स को कंसिडर करते समय आप इन कंट्रीज के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की।
सो यहाँ पर देखा जाए काफ़ी कंट्रीज़ में वीज़ा इश्यूएंस को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ हर एफर्ट लगा रही हैं स्कॉलरशिप देने का। यूएसए में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि आप पीजी के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आप 8000 यूएस डॉलर पर एनम में आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूजी में कर रहे हैं तो अगेन 10,000 ऑन एन एवरेज पर एनम का कॉस्ट बता रही हूँ। तो 4 इयर्स का रहेगा, 2 इयर्स का रहेगा प्रोग्राम, तो उसको उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्यूशन फी भी आपने आफ्टर वीज़ा ही पे करनी होती है। सो इट कैन बी वेरी गुड ऑप्शन। अगर कनाडा की बात करें तो इस टाइम पे कनाडा भी 50% तक स्कॉलरशिप दे रहा है, ये यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ। यूके में मिनिमम 1000 2000 से शुरू होके 4 टू 5000 तक मिनिमम स्कॉलरशिप की बात कर रही हूँ। जर्मनी की बात करें तो स्कॉलरशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ट्यूशन फी कंप्लीटली वो माफ़ कर देते हैं, मतलब स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रोफाइल्स या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर लिविंग एक्सपेंस का भी वो कवर करते हैं। सो गाइस, अगर आप स्कॉलरशिप कंसिडर कर रहे हैं देन दीज कैन बी वेरी गुड ऑप्शन। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जब वो स्टडी कंप्लीट करें तो उनको वर्क वहाँ पे करने का राइट मिले। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो है वर्किंग टाइम रहता है, उसका ड्यूरेशन वेरी करता है। यूके में अभी 24 मंथ्स है, लेकिन आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू बी 18 मंथ्स। यूएसए की बात करें 1 ईयर सबको मिलना है, लेकिन ओपीटी के लिए भी वो कंसिडर कर रहे हैं। अभी तक जो सिस्टम है 1 ईयर मिलता है, स्कैम वो लोग 3 इयर्स तक का फायदा उठा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की बात की है जो स्कैम का पार्ट है, तो यू कैन ऑप्टेड फॉर 3 इयर्स। सो वहाँ पर एक्सपोजर मिल गया तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, आपका सीवी बहुत अच्छा बन जाता है, आपके लिए वैल्यूएबल ये चीज़ रहती है। अब अगर बात करें कनाडा की, 3 इयर्स वो तो है ही है डेफिनेटली। तो इस तरीके से न्यूजीलैंड में भी आपको वर्क परमिट मिल जाता है अगर आप ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम्स को चूज करते हैं। अगर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले यूजी वाले, तो यूके में यूजी 3 इयर्स का रहता है, जर्मनी में 4 इयर्स का हो जाता है क्योंकि 1 ईयर का फाउंडेशन के लिए चला जाता है। और अगर आप यूएस की बात करते हो वहाँ पर 4 इयर्स का रहता है। लेकिन अगर आप कम ड्यूरेशन में पढ़ना चाहते हैं देन यूके कैन बी गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से अगर आपने डिप्लोमा किया है आफ्टर +2 तो आपको यूजी के लिए टॉप अप डिग्री प्रोग्राम मिल जाते हैं, 1 ईयर में डिग्री हो जाती है। पीजी तो इनकी रहती है मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए 1 ईयर की, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा कर सकता है। व्यूअर्स, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन रही कि अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ हैं तो किन चीज़ों को कंसिडर करके कौन सी कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपको वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा मिले। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप अपना प्रोफाइल डिस्कस करवाना चाहते हैं तो करियर काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।